हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 18 को कवर करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 18 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 17 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। अपने चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है हूबहू जो बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 18 नंबर जो सेट है, इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ दिया है कि अवर शब्द दिया गया, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्रवर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ बताना है कि प्रत्युपकार जो है, इसमें शब्द जो है इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो था, किसी शब्द के पहले लग के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसी को उपसर्ग कहा जाता है। वही किसी शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है, तो इसका जो जगह प्रति जो है इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ प्रत्यय पूछा है, जो कि यहाँ मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। तो यह आप जो लगा हुआ है बाद में लग के उसका अर्थ में परिवर्तन करा है, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कुपूत का प्रवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कुपूत का प्रवाची जो होता है वह होता है कुपुत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आ रही रवि की सवारी किस कविता संकलन द्वारा संकलित किया गया। तो यह जो संकलित जो किया गया है वह निशा निमंत्रण द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खिचड़ी पकाना जो मुहावरा जो है इसका अर्थ है षड्यंत्र करना। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि परमौसत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिया है परमौसत दिया गया, जो कि इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह हो जाएगा परम प्लस औसत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये कौन सा संधि है, तो यह जो संधि जो है वृद्धि संधि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला है था। तो यह जो किया जाने वाला था वो महाभारत था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो देशभक्ति जो शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 11 नंबर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जयशंकर प्रसाद की है। तो देख लेते हैं इसमें जो रचना जो दिया गया है इसमें जयशंकर प्रसाद की कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, पहलदेव वज्र भाषा में समयों का रचना जो कि किए थे। अगला देव महाराणा का महत्व जो कि ये भी किए थे। तथा अगला देव छाया जो कि ये भी किए थे। तथा इसमें सही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया जो कि अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बताना है। तो देख लेते हैं। दिया है कि मैस्टिकेट, जो कि मैस्टिकेट का अर्थ होता है चबाना या च्वयन करना होता है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो च्यू हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ चूज द वर्ड विच अपोजिट बताना है। तो दिया गया फेरक्विसियस, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है उग्र या क्रूर होता है, जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा मिल्ड हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 14 नंबर दिया है 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, जो दिया गया इसमें बताना है। तो इसमें जो सही दिया गया 1 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ दिया गया है जो कि अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव्स अगर इसमें बताना है। तो देख लेते हैं। दिया है कि लेजिस्लेशन वाज पास टू पनिश्ड ब्रोकन हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह जो है डिफ्लेकेट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 16 नंबर दिया है कि हिज फादर वाज डैश द सेम बिजनेस। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा हिज फादर वाज इंगेज इन द सेम बिजनेस। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव यहाँ बताना है जो कि एडम्स एंड फ्रेज दिया गया। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन जो दिया है कि टू बीट अबाउट द बस। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट थिंग्स हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव दिया गया है जो कि देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। तो दिया है कि पैलेस वेयर मनी इज क्वाइंट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा मिंट हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 19 नंबर क्वेश्चन जो कि इसको जमलिंग करके दिया गया। इसका सजाना है तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया यहाँ एड जो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो दिया है कि द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर इट्स बिगेन टू ग्रो डार्क। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट्स बिगेन टू ग्रो डार्क। इसका जो आंसर जो हो जाएगा या इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन देगा जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का दिया गया जो कि सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 5 चीज धारण करने का आदेश दिए जो कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा उनमें से नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पहला देख केस जो कि सही है। अगला दिया है यहाँ कड़ा जो कि ये भी था तथा अगला कंगा जो कि ये भी था तथा अगला देख कीला जो किया जो नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बताना है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो यह जो जगह सतलज नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में सिंधु नदी की प्रमुख नदियां जो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। जो कि सभी जो नदी जो है बाईं ओर से उसमें मिलती है। जो कि सतलज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सादा नीरा नदी है। जो कि इसमें सबसे बड़ी नदी जो है सतलज नदी है। इसकी सहायक सबसे बड़ी नदी सतलज। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किसके तहत जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। तो यह जो अनुमति जो देता है अनुच्छेद 370 के 1 के डी में देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया है इसमें से राष्ट्रीय बैंक कौन सा नहीं है। तो पहले दे जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड जो कि है। अगले दे केनरा बैंक जो कि ये भी है तथा अगले दे भारतीय स्टेट बैंक जो कि ये भी है तथा अगला दे इंडसइंड बैंक जो कि यह जो है राष्ट्रीय बैंक नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन देखिए 40 नंबर दिया है एक डैश नामक एक स्वयं सेवी संगठन द्वारा अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को संवैधानिक मान्यता के विरुद्ध एक प्रतिवेदन कोर्ट में डाला गया था। तो यह जो डाला गया था वह बी द सिटीजन के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि डैश 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की जो सिख धर्म के प्रथम धार्मिक ग्रंथ था। तो सिख धर्म के प्रथम जो धार्मिक ग्रंथ जो था उसका जो रचना जो किया गया था जो कि आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है उसका जो रचना जो किया गया था गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि गुरु अर्जुन देव जो थे सिख के 5वें गुरु थे। आगे देखते हैं दिया है कि अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में डैश में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल जो किया गया था वो 1954 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत किए थे। जो कि वही 1857 ईस्वी में उन्हीं के कार्य में यह विद्रोह हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है गुरु गोविंद सिंह डैश सिख गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत के कुल वनावरण क्षेत्र जो है यह जो है 21.05%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया है किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो यह बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह 1575 ईस्वी में बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अनुच्छेद 35A को वर्ष डैश में भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जो कि यह देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौता के कारण किया गया था। तो यह जो किया गया था वो 1954 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 35A जो है जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा 1954 ईस्वी में संविधान में शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कर्नाटक के हम्पी में स्थित डैश मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह जो उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो विट्ठल है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि हम्पी में विट्ठल मंदिर या उसी को बिठुला मंदिर कहा जाता है, जो कि हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है, जो कि स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि जहांगीर डैश मुगल शासक था जिसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। तो यह जो शासन जो किया था वो क्रम से चौथा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मुगल साम्राज्य का नींव जो है भारत में किसके द्वारा रखा गया था। तो यह जो रखा गया था बाबर के द्वारा। आगे देखते हैं, दिया है कि नबार्ड की स्थापना कब किया गया था। तो नबार्ड जो है इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1982 ईस्वी में। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद डैश जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह विशेष अधिकार और सुरक्षा जो प्रदान जो किया जाता है वो अनुच्छेद 35A के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अरबिंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहा जाता है, इसमें हुआ था। तो यह कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अगस्त 1872 ईस्वी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर जो दिया है सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होता है। तो यह सीमांत लागत जो प्रत्यक्ष रूप से जो यह बराबर जो होता है वह परिवर्तनीय लागतों के बराबर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ ज्ञात करने के लिए कुल लागत की स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में विभाजित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, यह पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को, जो कि उस दिन कौन सा त्योहार था, तो उस दिन बैसाखी का त्योहार था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1909 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों का शुरुआत किए थे। तो यह जो समाचार पत्र जो शुरुआत जो किए थे वो किए थे अंग्रेजी में कर्मयोगिल तथा बंगाली में धर्म। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो यह जो प्रकाशित हुआ था 19 जून 1909 को सामने आया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के डैश के द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह जो सम्मानित जो किया गया लॉर्ड हार्डिंग को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी। तो यह सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह 23 जून 1757 को हुआ था। देख लेते हैं यहाँ क्या दिया, तो 23 जून 1757 3 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो परुष्णी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि 1883 ईस्वी में किसके द्वारा पेश किया गया कि इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। तो यह जो कहा गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा कि लॉर्ड रिपन द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था, जो कि इल्बर्ट बिल का नाम जो है कंटेन प्रेग्रिन इल्बर्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, जो कि 1883 ईस्वी में प्रस्तावित एक विवादास्पद उपाय था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज और समझ किसके द्वारा किए गए प्रयोगों का एक लंबी श्रृंखला पर आधारित है। तो यह जो लंबी श्रृंखला पर आधारित जो है फैराडे और हेनरी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि समीकरण एक सेट है जिसमें इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र और स्रोत आवेश और धारा घनत्व शामिल होता है, उन्हें डैश के समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग कितने जूल्स के बराबर होता है। यह जो बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जो कि कैलोरी का मूल रूप से 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए एक मानक वायुमंडलीय दबाव की आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महो एक पदार्थ है जो कि किसकी इकाई होता है। तो यह जो इकाई जो होता है चालकत्व का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन अल्फा कण को निरूपित करता है। तो यह अल्फा कण को निरूपित जो करता है यह करता है 3 नंबर। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन कितना होता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो होता है यह 303 होता है। 303 केल्विन। इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि अपने सामान्य अर्थ वाले प्रतीकों से निम्न में से किसका उपयोग परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने के लिए मानक के रूप में किया जाता है। तो यह मानक के रूप में जो किया जाता है C12 कार्बन 12 का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कैथोड किरण है डैश की एक किरण है। तो यह जो किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि वर्ग की सर्वर्ग के संदर्भ में स्तनपायी जो कि मेमेलिया शब्द का एक है। तो यह जो होता है यह एक वर्ग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत्तर में क्रमशः शाखाओं और जड़ों की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी वृद्धि को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि डैश को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो ऊष्मा तरंगों के रूप में जो जाना जाता है वह जाना जाता है औरक तरंग को। औरक तरंग जो है उसमें ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि डैश प्राकृतिक रूप से घटने वाली एक घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडलीय के गर्म होने के कारण होता है। तो यह जो होता है वैश्विक तापमान होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंग, एक्सरे और गामा किरण और रेडियो तरंग या मा इलेक्ट्रोवेव जो है पाराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंग शामिल होते हैं। तो यह जो शामिल होता है वो विद्युत में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ठोस शक्तिशाली कूलॉम में जो कि स्थिर विद्युत जो है और बलों से बंधे धनायन और ऋणायन के 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो आयनिक बने होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का डैश नियम कहलाता है, जो कि एक विद्युत अपघटन की मोलर चालकता को सीमित करने की विद्युत अपघटन के ऋणायन और घनायन के विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो प्रदर्शित जो किया जाता है वह कोलर आउट। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 77 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमियों
जो हेलिमिन्थेज जो है R2 डैश कहे जाते हैं। तो यह जो कहा जाता है वह रोगजनक कहा जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि एक गैल्वेनिक सेल जो कि इसमें अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा उसे एनोड कहा जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि एक ऐसी परिघटना जिसमें रेटिफर एक बहुकोशिकीय जलीय जीव जो है वह मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह अनिषेक जनन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर जो दिया है कि डैश के द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनीय विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होते हैं। तो यह जो समानुपाती जो होते हैं माइकल फैराडे के। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि ऐसे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है उन्हें सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि द्रव पदार्थ में गैसों की विलीयता तापमान में कमी होने के साथ होती है। तो द्रव पदार्थ में गैसों की विलीयता जो तापमान में कमी होने के साथ जो होती है, तो यह कहा जाता है उसे वह कमी होने के साथ बढ़ती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि तरल पदार्थों में गैसों की घुलनशीलता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है और तापमान में कमी के साथ बढ़ जाती है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस अणुओं के तापमान और गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रमोद को किससे प्रभावित किया जाता है? तो यह जो प्रभावित जो किया जाता है वह क्षेत्रफल। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि किसी वस्तु के सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रोनोड का थ्रस्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? तो थ्रस्ट कहा जाता है। तो यह इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं पहले दे सिलिका जो कि किया जाता है, अगला चूना पत्थर जो कि ये भी सही है, तथा अगला दे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि ये भी सही है, तथा अगला दे गैलेना जो कि गैलेना का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है, भूकंप या विस्फोट जैसी आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है। तो यह प्रत्यास्थ तरंग जो था उसे भूकंपीय तरंग कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया है जो कि दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि तनाक किस धर्म या संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यह जो पवित्र ग्रंथ जो यहूदी धर्म का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है सिंधु पर हस्ताक्षर भारत और डैश के बीच किए गए थे। तो यह जो किए गए थे वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो पाकिस्तान का जो लागू जो किया गया था यह 1973 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो यह जो नृत्य शैली जो है वह गुजरात का है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और विलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो यह जो विश्व खिताब जो जीते हैं वह पंकज अडवाणी जीते हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो 92 नंबर जो दिया गया है, फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? यह चीन को जोड़ती है वो नेपाल से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो फ्रेंडशिप हाईवे जो है यह चीन और नेपाल को जोड़ती है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दशई डैश का सबसे भव्य त्योहार है। तो ये दशई किसका त्योहार है? तो यह जो है नेपाल का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि दशई जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह नेपाल का त्योहार है, जो कि भारत के कई हिस्सों में भी यह मनाया जाता है। जो कि इसका जो आंसर जगह ऑप्शन के हिसाब से यहाँ नेपाल हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये डॉल्फिन किक जो ये संबंधित जो है तैराकी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये एक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नैसी जनजाति का संबंध है। तो ये नैसी जो जनजाति जो है इसका संबंध जो है वह अरुणाचल प्रदेश से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन दिया, फिलिस्तीन प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फिलिस्तीन प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त जो किया गया है मोहम्मद मुस्तफा को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने भारत में संरक्षित बासमती किस्में के नाम बदलते हुए उनकी खेती करने के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो यह जो की है पाकिस्तान के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि किसने उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सनल के लिए चमेली देबू जैन पुरस्कार 2024 जीता है। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया वह ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि WHO ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला शुरू किया है। जो कि अब वैश्विक प्रयोगशाला जो है इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो रखा गया है कोविनेट रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।